रमजान इस्लामी चंद्र कैलेंडर का 9वां महीना है, जिसे दुनिया भर के मुसलमान उपवास, प्रार्थना, चिंतन और समुदाय के महीने के रूप में मनाते हैं। रमजान की शुरुआत अर्धचंद्र के दर्शन से निर्धारित होती है, जो सुबह से सूर्यास्त तक एक महीने की लंबी अवधि के उपवास की शुरुआत का प्रतीक है। रमजान के दौरान उपवास करना इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है, जो मूल सिद्धांत और प्रथाएं हैं जिनका हर मुसलमान को पालन करना चाहिए। अल्लाह के प्रति आज्ञाकारिता और आत्म अनुशासन की अभिव्यक्ति के रूप में इस्लाम द्वारा निर्धारित पूजा के बुनियादी कृत्यों में से एक को पूरा करने के लिए मुसलमान रमजान के दौरान उपवास करते हैं। रमजान में उपवास में सुबह फज्र से सूर्यास्त मगरिब तक भोजन, पेय, धूम्रपान और वैवाहिक संबंधों से परहेज करना शामिल है। रोजा शुरू होने से पहले के भोजन को सुहूर कहा जाता है, जबकि सूर्यास्त के बाद रोजा तोड़ने के भोजन को इफ्तार के रूप में जाना जाता है। सुहूर आमतौर पर फज्र की नमाज से पहले खाया जाता है और उपवास के पूरे दिन ऊर्जा बनाए रखने के लिए पौष्टिक भोजन का सेवन करने की सलाह दी जाती है। इफ्तार एक उत्सव का अवसर है, जहां मुसलमान खजूर, पानी और विभिन्न पारंपरिक खाद्य पदार्थों के साथ अपना उपवास तोड़ने के लिए परिवार और दोस्तों के साथ इकट्ठा होते हैं। रोजा तोड़ने की क्रिया के साथ अक्सर विशिष्ट प्रार्थनाएं की जाती है, जिसमें प्रदान किए गए भरण पोषण के लिए अल्लाह के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। मुसलमानों के लिए रमजान बहुत आध्यात्मिक महत्व रखता है, क्योंकि यह वह महीना माना जाता है जिसमें इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान, पैगंबर मोहम्मद उन पर शांति के सामने प्रकट हुई थी। मुसलमान रमजान के दौरान कुरान पढ़ने और पाठ करने के लिए अतिरिक्त समय देते हैं। उनका लक्ष्य महीने के दौरान कम से कम एक बार इसका पाठ पूरा करना होता है। शक्ति की रात लैलात अल कद्र को वर्ष की सबसे पवित्र रात माना जाता है, जो रमजान के आखिरी 10 दिनों के दौरान होती है। ऐसा माना जाता है कि यह वह रात है जब कुरान पहली बार पैगंबर मोहम्मद पर प्रकट हुआ था। लैलत अल कद्र को आशीर्वाद, क्षमा और आध्यात्मिक नवीनीकरण की रात माना जाता है और मुसलमान अल्लाह की दया और मार्गदर्शन के लिए अतिरिक्त प्रार्थना और पूजा के कार्यों में संलग्न होते हैं। रमजान के दौरान दान, जकात और भिक्षा देने पर जोर दिया जाता है। मुसलमानों को जरूरतमंद लोगों को उदारतापूर्वक दान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, विशेष रूप से जकात अल फितर जैसी पहल के माध्यम से, जो रमजान के अंत में दिया जाने वाला दान का एक रूप है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कम भाग्यशाली लोग भी दान कर सकें। ईद समारोह में भाग लें। रमजान के दौरान रोजा रखना बच्चों, बुजुर्गों, यात्रियों, गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं, मासिक धर्म वाली महिलाओं या उन लोगों के लिए अनिवार्य नहीं है जो बीमार हैं या ऐसी स्वास्थ्य स्थितियों से ग्रस्त हैं जो उनके लिए रोजा रखना हानिकारक बनाती हैं। हालांकि बच्चों में धीरे धीरे धैर्य बढ़ाने और रमजान के महत्व को समझने के लिए उन्हें दिन के कुछ समय उपवास में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। रमजान के दौरान उपवास के कार्य को आध्यात्मिक शुद्धि, आत्म अनुशासन और कम भाग्यशाली लोगों के लिए सहानुभूति के साधन के रूप में देखा जाता है, जिससे दुनिया भर के मुसलमानों के बीच समुदाय और एकजुटता की भावना को बढ़ावा मिलता है। 18 उपवास के साथ साथ मुसलमानों को पूजा के अतिरिक्त कार्यों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे कि 5 दैनिक प्रार्थनाएं, सलाह, स्वैच्छिक प्रार्थना, तरावीह में शामिल होना, कुरान पढ़ना, दुआ करना और पिछले पापों के लिए माफी मांगना। तरावीह की नमाज रमजान के दौरान की जाने वाली विशेष रात्रि प्रार्थनाएं हैं, जिसमें कुरान का लंबा पाठ और एक इमाम के नेतृत्व में अतिरिक्त प्रार्थनाएं शामिल होती हैं। ये प्रार्थनाएं आमतौर पर मस्जिदों में सामूहिक रूप से की जाती हैं। 20 मस्जिदें और इस्लामी केंद्र अक्सर सामुदायिक इफ्तार भोजन की मेजबानी करते हैं और मुसलमानों को रमजान के दौरान पूजा
चिंतन और संगति के लिए एक साथ आने के अवसर प्रदान करते हैं। शव्वाल महीने का पहला दिन रमजान के अंत और ईद उल फितर की शुरुआत का प्रतीक है, एक खुशी का उत्सव जो उपवास के समापन और 3 दिवसीय त्योहार की शुरुआत का प्रतीक है। ईद उल फितर की विशेषता विशेष प्रार्थनाएं, सांप्रदायिक सभाएं, दावत, उपहार देना और दान के कार्य हैं, क्योंकि मुसलमान रमजान के दौरान प्राप्त शक्ति और आशीर्वाद के लिए अल्लाह के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए एक साथ आते हैं। ईद उल फितर के दौरान शुभकामनाओं और आशीर्वादों का आदान प्रदान एक आम परंपरा है, जिसमें मुसलमान एक दूसरे को क्रमशः ईद मुबारक या रमजान मुबारक की शुभकामनाएं देते हैं, जिसका अर्थ है धन्य ईद या धन्य रमजान। रमजान न केवल व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास का समय है, बल्कि मुसलमानों के लिए पारिवारिक बंधनों को मजबूत करने, सामुदायिक एकता को बढ़ावा देने और दूसरों के लिए करुणा और सहानुभूति पैदा करने का भी अवसर है। 25 रमजान का पालन एक मुस्लिम बहुल देश से दूसरे देश में भिन्न होता है, जो सांस्कृतिक परंपराओं, क्षेत्रीय रीति रिवाजों और स्थानीय प्रथाओं से प्रभावित होता है। हालांकि उपवास समय तक अस्त नहीं होता है, मुसलमान उचित दिन रात के चक्र के साथ निकटतम शहर के उपवास के समय का पालन कर सकते हैं या मक्का या मदीना के समय पर भरोसा कर सकते हैं। उपवास की अवधारणा इस्लाम के अलावा ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म सहित अन्य धार्मिक परंपराओं में भी मौजूद है। हालांकि विशिष्ट प्रथाएं और अनुष्ठान भिन्न हो सकते हैं। रमजान मुसलमानों के लिए आध्यात्मिक नवीनीकरण और आत्मनिरीक्षण का समय है, जो किसी के विश्वास का आकलन करने, पिछली कमियों के लिए माफी मांगने और व्यक्तिगत विकास और सुधार के लिए प्रयास करने का अवसर प्रदान करता है। रमजान का रोजा केवल खाने पीने से परहेज करने का एक शारीरिक कार्य नहीं है,